तो सच बताना, आप लोगों को अकाउंटेंसी से डर लगता है या एग्जामिनर से? क्योंकि सच बात तो ये है कि 90% बच्चे इसीलिए नहीं फेल होते कि उन्हें अकाउंट्स नहीं आती, बल्कि इसीलिए फेल होते हैं क्योंकि वो उस लैंग्वेज में नहीं लिखते जिस लैंग्वेज में एग्जामिनर चाहता है। आज की वीडियो अगर पूरी देखते हो तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा एग्जामिनर का दिमाग कैसे काम करता है। नंबर सेकंड, कौन सी वो मिस्टेक्स हैं जो हर स्टूडेंट करता है और अपने 5 से 10 मार्क्स कटवा लेता है। थर्ड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक एवरेज स्टूडेंट भी 90 प्लस स्कोर कर सकता है। तो चाहे अगर आप 11th क्लास में हैं या 12th क्लास में हैं, अगर ये वीडियो पूरी देखते हो तो बिलीव मी कि ये आज के बाद ये वीडियो आपकी अकाउंटिंग गेम चेंज कर देगी। सो हेलो एवरीवन, दिस इज मी पंकज कोहली और स्वागत है आज की वीडियो में आपका। देखो यार, मैं कई सालों से अकाउंटेंसी पढ़ा रहा हूँ, बट हर साल एक ही कहानी होती है। सर, सब कुछ आता था बट फिर भी नंबर नहीं आ पाए। जब मैं उनकी आंसर शीट्स देखता हूँ तो प्रॉब्लम नॉलेज की नहीं होती, प्रॉब्लम होती है प्रेजेंटेशन और अप्रोच की। आज की वीडियो में मैं आपको एग्जैक्टली वही बताऊंगा जो एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट करता है। कोई बुक का ज्ञान नहीं, कोई एक्स्ट्रा मोटिवेशन नहीं। आज बात करेंगे सिर्फ फैक्ट्स के ऊपर। तो सबसे पहले तो आप ये चीज समझो कि एग्जामिनर के पास चेक करने के लिए हंड्रेड्स ऑफ कॉपीज हैं। उसके पास में इतना टाइम ही नहीं है कि वो आपके आंसर्स को आंसर शीट में ढूंढे। वो क्या चेक करेगा? तो वो मेजरली तीन चीज आपके पास चेक करता है: क्लियर फॉर्मेट, प्रॉपर हेडलाइन एंड नंबर थर्ड, लॉजिकल वर्किंग नोट। अगर उसको इसके अलावा भी आपके आंसर शीट में आंसर्स ढूंढने पड़े तो इसका क्लियर सा मतलब है कि आपके नंबर तो गए। नंबर वन, फॉर्मेट इज द किंग। अगर आपने आंसर शीट में आंसर लिखा है, चाहे आपकी कैलकुलेशन 100% एक्यूरेट हो, बट अगर आपने फॉर्मेट सही नहीं बनाया है तो कभी भी आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कई बच्चे जर्नल एंट्री लिख के आते हैं, वो अमाउंट एकदम ठीक लिखते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट साइड भी एकदम ठीक लिखते हैं, पर्टिकुलर यानी नरेशन भी एकदम ठीक लिख के आते हैं, बट फिर भी उनको पूरे मार्क्स नहीं मिलते। उसके पीछे का रीजन है सिंपल फॉर्मेट ना बनाना। रूल टू, वर्किंग नोट्स। ये जो वर्किंग नोट्स होते हैं ये शो करते हैं कि आपने जो एग्जाम में आंसर्स लिखे हैं वो आंसर्स आए कैसे, आपने उसका सॉल्यूशंस कैसे निकाले। कहने का मतलब ये है, जब एग्जामिनर आपकी आंसर शीट में वर्किंग नोट्स क्लियरली दिखता देखता है तो उसको ये पता चलता है कि बच्चा लॉजिक लगा रहा है, लॉजिकली आंसर सॉल्व कर रहा है। तो कभी भी अगर आप आंसर लिखते हैं तो उसका वर्किंग नोट्स बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बिल्कुल फ्री के मार्क्स होते हैं आपके लिए, बट हाँ, अगर आपने नहीं बनाया तो मार्क्स कट जरूर जाएंगे आपके। खास तौर से वर्किंग नोट्स ऐसे चैप्टर में बनाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है जहां पर कैलकुलेशंस हैवी होती हैं। जैसे 11th क्लास के लिए डेप्रिसिएशन, प्रोविजंस और 12th क्लास के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट्स या रेशो एनालिसिस जैसे चैप्टर्स। हाँ, साथ में शेयर कैपिटल वगैरह भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। काफी चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें हैवी कैलकुलेशंस होते हैं। रूल थ्री, नीटनेस स्पेस। हमेशा लिखते समय इस चीज का ध्यान दें कि वर्ड्स के बीच में क्लियर स्पेस होना चाहिए। गंदी हैंडराइटिंग से मतलब नहीं होता, बट अगर आपकी प्रेजेंटेशन ही गलत है, आपके लिखने का तरीका ही गलत है, तो वो एग्जाम में सबसे बड़ा क्राइम आपके लिए हो सकता है। कहने का मतलब है, जब भी आप लिखें तो आपके वर्किंग नोट्स अलग होने चाहिए, क्वेश्चन का आंसर अलग होना चाहिए, दोनों को हमेशा सेपरेट रखना है और हेडलाइंस आपकी हमेशा अंडरलाइन होनी चाहिए। बात करें अगर हॉट टॉपिक्स की तो 11th क्लास के लिए कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो एग्जाम में बहुत ज्यादा मार्क्स बच्चों को सिक्योर करवाते हैं। तो ये तो आपने करने ही करने हैं। कौन कौन से? डेप्रिसिएशन, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ट्रायल बैलेंस और साथ में फाइनल अकाउंट्स। ये चार चैप्टर आपने बिल्कुल छोड़ने नहीं है। ये चैप्टर्स ऐसे हैं जिनकी प्रिपरेशन आपने बहुत पहले से कर लेनी है, क्योंकि ये ऐसे चैप्टर्स हैं, एक मिस्टेक हुई, लाइक अगर हम एक चैप्टर भी उठाएं जैसे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, जहां पर आपकी एक मिस्टेक हुई और पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाने वाला है। और वहीं बात करें अगर क्लास 12th के हॉट टॉपिक्स के बारे में, तो सबसे पहला आपका पार्टनरशिप आता है, उसके अंदर ही एडमिशन आ गया, रिटायरमेंट आ गया। ये आपने करना है। गुडविल कैलकुलेशन, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे निकालते हैं उसके अंदर कंप्लीट कर लेना है। साथ में रेशो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट और शेयर कैपिटल जैसे चैप्टर नहीं छोड़ने। बात करें अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट की, यही वो चैप्टर है जहां पर 90% जो क्वेश्चन का लॉजिक होता है वो वर्किंग नोट्स में हमें करना होता है। तो ऐसे चैप्टर्स की प्रिपरेशन आपने बहुत पहले से रखी। देखो, टॉपर्स
अलग इसीलिए नहीं होते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। वो इसीलिए टॉपर्स होते हैं क्योंकि वो स्मार्ट तरीके से लिखते हैं। उनकी सिंपल सी स्ट्रेटजी होती है, पहले ईज़ी क्वेश्चंस को सॉल्व करना, अपने हर आंसर को हेडलाइन बनाना और लास्ट के 10 मिनट्स के अंदर अपने आंसर को रीचेक करना। ये चीज़ हमेशा याद रखना, अगर आप एग्ज़ामिनर को आंसर शीट में अपने आंसर से कन्फ्यूज़ करोगे, तो एग्ज़ामिनर आपको आपके मार्क्स से कन्फ्यूज़ कर देगा। तो हमेशा क्लियर लिखना है, नीट एंड क्लीन लिखना है, प्रॉपर प्रेज़ेंटेशन देनी है और हाँ, वर्किंग नोट और फॉर्मेट्स को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना है, हमेशा ध्यान रखना क्योंकि ये फ्री के मार्क्स होते हैं आपके लिए। और अगर आप लोगों ने ये वीडियो एंड तक देखी है, तो शायद आप लोग भी एग्ज़ाम को लेके सीरियस हो, तो जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में जाओ और 90 प्लस अकाउंट्स लिखो, साथ में ये बताना मत भूलना कि आप 11th क्लास में हैं या 12th क्लास में। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में और बने रहें आगे हमारे चैनल पे ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।